तो आइए देखते हैं कि क्या आपका एक्स वापस आएगा। विल योर एक्स कम बैक? माता रानी प्लीज़ गाइड। ओम श्री मात्रे नमः। सबसे पहला कार्ड ही दिखाता है कि वो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहा है। आप बार बार उसे कब दे रहे हो, दैट इज़ अपना ऑफ़र दे रहे हो, इमोशनल ऑफ़र दे रहे हो, बट वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। जगलिंग सिचुएशन भी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव भी महसूस हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कैमरा सेट करने के लिए वीडियो ऑफ करनी पड़ी बीच में, क्योंकि सभी कार्ड्स क्लियरली दिख नहीं रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ भी दिख रहा है। तो मैं अगर बात करूं कि अगर आपका एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, जैसे कि मैंने फोर ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो ये बताता है बेसिकली एक विथड्रॉन और रिफ्लेक्टिंग एनर्जी दिखा रही है। मतलब बहुत से लोग, जैसे आपने अपना कप ऑफ़र कर रहे हो लेकिन वहाँ से सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जी दिखा रही है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कार्ड जो है वो डिसकनेक्शन दिखाता है, ठीक है। हर्मिट का भी कार्ड है, ठीक है। सो डिसकनेक्शन दिखा रहा है, एक तरीके से बोर्डम दिखा रहा है। लाइक वो इस रिलेशनशिप में आपका जो एक्स जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि कुछ समय के लिए आप दूर हुए हो, वो कहीं ना कहीं बोर्डम इस आपके इस रिलेशनशिप से बोर हो चुका है, ठीक है। सो कईयों के केसेस में इस वजह से भी ब्रेकअप हुआ है या डिस्टेंस आया है। और दूसरा जो है वो डिसइल्यूजन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है कि रिकन्सिलिएशन या वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। क्यों ही देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आज के समय में आपको अपने आप को हीलिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। और हीलिंग कैसे होगी? सबसे पहले आप मेडिटेशन करिए, मंत्र चैंटिंग करिए। आप अपने फेमिनाइन एनर्जी में जैसे ये बैठी है, वैसे आप इस एनर्जी में तो आइए, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ क्वीन की एनर्जी में तो आप आइए, तभी आपको आप किसी को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप क्या करते हो? आप चेज़ करते हो। चेज़ करने की ज़रूरत नहीं किसी को भी। आप अपने आप को हील करिए, जो राइट पर्सन होगा आपके लिए वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यहाँ पर इनडिसीजन और जगलिंग सिचुएशन दिखा रहा है, ठीक है। बट ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो ये अभी भी स्टॉकिंग एनर्जी दिखा रहा है कि वो भले ही उसने आपसे डिस्टेंस कर लिया, बट स्टॉकिंग अभी भी जारी है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, मूव ऑन कर गए हो या वहीं पे स्टक हो, ठीक है। जैसे ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है कि बहुत लोगों को ब्लॉक कर दिया हो उनके पार्टनर ने या उनके एक्स ने उनको, तो स्टॉकिंग बराबर में चल रही है। यानी वो दूर से बैठ के देख रहे हैं लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे वो, ठीक है। अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, दूर से बैठ के बस देख रहे हैं आपके एक्स जो हैं। तो अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, बहुत से लोग हैं वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं अपने एक्स के साथ, तो सबसे पहले तो देखिए आपको हील करना पड़ेगा। और अगर नहीं भी चाहते तो भी हीलिंग ज़रूरी होती है, बिकॉज़ अगर आप एक क्वीन की एनर्जी में या अगर आप एक किंग की एनर्जी में रहोगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उस हीलिंग एनर्जी से आपके लाइफ में एक राइटफुल पर्सन आएगा, ठीक है। और उससे आपको काफ़ी इफेक्ट होने वाला है। ये देख रहे हो आप, 9 का कार्ड आ रहा है। कोई कार्मिक साइकिल था, बहुत लोगों के हो सकते हैं कार्मिक कनेक्शंस भी हों, ठीक है। तो कार्मिक कनेक्शंस की जो है ये 9 का कार्ड है। 9 एक तरीके से किसी न किसी सर्कल के जस्ट कंप्लीशन का पार्ट होता है। यानी कि हो सकता है कि बहुत लोग कार्मिक कनेक्शन में हों जिसमें उनको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, ठीक है। और
ब्रेकअप से काफ़ी वूंड्स होंगे, तो वो आपके कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकते हैं। कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जिन्हें क्लोज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कि आप इस जन्म में उन कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज़ करने आए हो सकता है कि आप में से कई लोग पास्ट लाइफ में किसी के साथ ऐसा किए हों, तो वही चीज़ अब लौट के आपके पास आ रही है। बिकॉज सी एनर्जी हैज़ अ रूल ऑफ गिव एंड टेक। एनर्जी हमेशा जो आप देते हो, जो आप लविंग एनर्जी आप देते हो, वही लविंग एनर्जी आपकी तरफ जाती भी है, ठीक है। इफ़ यू आर चीटिंग एनीवन, सो दैट विल नॉट हेल्प यू। वही एनर्जी फ्यूचर में या नेक्स्ट बर्थ में आपके पास लौट के आएगी। सो 9 का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये तो अभी टोटल क्लोजर तो नहीं दिखा रहा है, मे बी क्योंकि स्टॉकिंग चल रही, तो मे बी वो बीच बीच में अगर बहुत लोग आगे भी बढ़ चुके होंगे अपनी लाइफ में, तो वो एक बहुत से लोगों को बहुत नार्सिसिस्ट का वो एक रहता है ना कि नहीं अगर वो आगे भी बढ़ गई तो भी मैं पीछे तो पड़ा ही रहूँगा, चाहे उनकी शादी हो चुकी हो, ठीक है। सो जैसे कि मेरी एक क्लाइंट थी, उनके एक्स की शादी हो चुकी है एंड शी इज़ राइट नाउ सिंगल। वो अपना अभी करियर पे फोकस कर रही हैं। सो उनके केस में क्या है कि उनका जो एक्स है वो अभी भी उनको स्टॉक करता है बीच बीच में, उसमें वो उनके भाई को फॉलो करने लगा है। तो उसकी जब शादी हो चुकी है, तो बेसिकली हुआ क्या है ना कि उस लड़की ने अपने आप को हील कर लिया है, ठीक है। अब हीलिंग से क्या हुआ है कि वो देख रहा है कि कहाँ तक है ये, क्या ग्रोथ इसकी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। वो एक इंडिपेंडेंट बीइंग हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी आप सबसे कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और साथ में इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होता है। आप ये इमोशनल बेसिस के लिए भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस का कार्ड है। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि कार्मिक जिन लोगों का अगर कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी था, तो उन लोगों के केस में उनका जो एक जैसे 9 का कार्ड है, बिफोर जस्टिस 9 का कार्ड आ रहा है। तो ये एक सर्कल ऑफ कंप्लीशन के पहले का नंबर होता है, 10 के पहले का नंबर होता है। किसी कार्मिक अकाउंट के क्लोज होने का जस्ट एकदम थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। तो जो भी आपने सहा है, जो भी आपने इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस एंड एंजाइटी सही है, ठीक है, जो भी अपमान सहा है, उससे आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपके लिए लक फेवर ला रहा है, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी ला सकता है। वो अनएक्सपेक्टेड मतलब कुछ भी हो सकता है कि कार्मिक कनेक्शंस में जो लोग हों, जो लोग एक्सपेक्ट करो कि वो एक पर्सन आएगा सामने से, ठीक है, तो उन लोगों के केस में हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो उनको हेल्प करे आगे बढ़ने में। बट बहुत लोगों के केस में ऐसा हो सकता है रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का कार्ड है ये, ठीक है। और वो जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे वो आपके लिए ही भले के लिए होंगे। 11 नंबर है यहाँ पर, 10 एंड 11, सी 9, 10 एंड 11, 9, 10 एंड 11। सो 11 का कार्ड है, सो वो आपके लिए जस्टिस लेकर आएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट द स्टार का कार्ड है, ठीक है, और ऊपर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो स्टार, ये व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि आपके में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तभी आ सकते हैं जब आप अपने आप को हील करो, ठीक है, व्हेन यू शाइन लाइक अ स्टार। और वो कैसे होगा? आप जब अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन के रोल में लाओगे, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन कोई भगवान नहीं होता है, वो एक ऐसी औरत होती है, मतलब बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन की अगर हम बात करें तो शी इज़ अ फेमिनाइन विच इज़ नॉट डिपेंडेंट बोथ ऑन इमोशनल एंड फाइनेंशियल बेसिस ऑन एनीवन, ठीक है। किसी भी वो फाइनेंशियल बेसिस के लिए या अपने काम के लिए, अपने किसी भी काम के लिए, इमोशनल बेसिस के लिए वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी ने उसको चोट भी पहुंचाई है तो वो अपने आप को हील करना चाहती है, और वो एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रिएट करती है। एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रिएट करती है, और उसका बेसिक रोल होता है कि वो अपने प्यार से, अपने अच्छाई से कहीं ना कहीं सबको हीलिंग एनर्जी भेजती है, ठीक है। सो अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है, तो ये यही दिखाता है कि उसने बेसिकली बर्डन की तरह इसको लिया था, और इंडीड दोनों पे ही काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ा था इस चीज़ को लेकर। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली इसमें क्या कहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो आप इसमें यही बता रहे, एंजल्स जो हैं वो यही गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहा है कि आप थोड़ा सा इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करिए, पेशेंस रखिए, साथ में कंपैशन भी रखिए, ठीक है।
क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको मूव ऑन करना पड़े। अब क्योंकि कार्मिक कनेक्शन होगा तो आप स्टक नहीं रह सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम कार्मिक कनेक्शन है तो क्या हम उसको हीलिंग नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका कार्मिक अकाउंट था। उसकी कार्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है, उसके कार्मिक अकाउंट्स आपसे ज़्यादा हैं कि अगर आप उसके साथ स्टक हो गए ना, तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। अगर आपने ज़िद करके उससे शादी भी कर ली ना, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आजकल जो ऐसे मर्डर जैसे काम हो रहे हैं, वो इस तरीके से होने लगे हैं। कपल्स में जो चीटिंग हो रही है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। बहुत से ऐसे मेरे पास लोग आते हैं जिनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आता है। आई एडवाइज़ देम कि आप सबसे पहले तो अपने आप को हील करो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट मत हो, ठीक है। फाइनेंशियली तो आप धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे अपने आप को हीलिंग दोगे, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो वो एक जो मैस्कुलिनिटी है ना, मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। फेमिनाइन क्या होती हैं? वो इमोशनल होती हैं, ठीक है, वो रश करती हैं दूसरों के पीछे। लेकिन मैस्कुलिनिटी जो, अगर मैस्कुलाइन्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी लॉजिकल होते हैं। तो आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहना, आपको लॉजिकल होने के साथ साथ इमोशनल भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर हम फाइनली बात करें तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट ये बहुत कम लोगों के केस में दिख रहा है कि रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। और अगर होना भी है तो वो अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ठीक है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें अगर हम, ठीक है, तो 1 to 3 मंथ्स तो अभी मुझे कोई इसमें कार्ड्स में मूवमेंट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। 4 to 6 मंथ्स के बीच में, बेसिकली ऑटम या विंटर्स के समय में हो सकता है कि आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे आपका एक्स, या आपको स्टॉक करे, आपको कहीं से कुछ पता चले, ठीक है, आपके बारे में पता करने की कोशिश, मतलब कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकती है आपके बीच में, ठीक है। बाकी जो है, अगर हीलिंग एंड रिकन्सिलेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दे रही हूँ कि रिकन्सिलिएशन जो है वो बहुत कम लोगों के बेसिस में दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए भी आपको हीलिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो पर्सन कार्मिक होगा तो आप मूव ऑन कर जाओगे, अगर नहीं होगा तो आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। तो उसका अगर हम टाइम फ्रेम बोलें तो 6+ मंथ्स, यानी 6 महीने से भी ज़्यादा लग सकते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। हीलिंग कोई आसान काम नहीं है, आपको हीलिंग करने के लिए आराम से 1.5-2 साल लग जाते हैं। सो टू बैलेंस योर एनर्जीज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं, देवदूतों के, जो माँ की संगीनी शक्तियाँ हैं, वो क्या मैसेजेस देना चाहती हैं एंजेलिक कार्ड्स के माध्यम से। हे माता रानी गाइडेंस दे। अभी तो मैंने कायदे से शफल भी नहीं किया था। So basically this is the perfect timing to heal yourself, okay? और हीलिंग के लिए आप हेल्प ले सकते हो दूसरों से, जैसे कि टैरो रीडर्स हो गए, स्पिरिचुअल हीलर्स हो गए, ठीक है। और कुछ हफ्तों में हो सकता है आप अपने एनर्जीज़ में शिफ्ट भी देखें। सी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आ गया, तो जिन लोगों के लिए भी कार्मिक कनेक्शंस थे, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करें, ठीक है, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बॉटम ऑफ द डेक है रिमेन पॉजिटिव। सो मैं अगर ऑल ओवर बात करूँ तो सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू हील योर सेल्फ, ब्रिंग योर मैस्कुलाइन एनर्जी इनटू द लाइट, यानी आप अपने आप को एक बैलेंस्ड एनर्जी में लाएं, ठीक है। एक फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है उसको, यानी शिव शक्ति की जो एनर्जी होती है उसको आप हील करें। और उसके लिए आप जैसे साइकिक हीलर्स होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं,
उनकी आप हेल्प ले सकते हो। बॉटम ऑफ द डे के रिमेन पॉजिटिव। तो आपको कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको काफ़ी पॉजिटिवनेस रखनी है अपने में, ठीक है। एंड कार्मिक कनेक्शंस वालों के लिए ये निकल के आया है कि उन लोगों को एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। आप एक ही इंसान पे स्टक मत रहिए, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोगों को कुछ, मेरे को जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है कार्ड्स के थ्रू, हो सकता है कि कुछ लोगों को नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये पता चल जाएगा कि वो पर्सन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो मूव ऑन कर चुका है या वो अभी भी आपके लिए रुका हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज जस्ट अ ब्रेक सिचुएशन और जस्ट अ टोटल मूव ऑन सिचुएशन, ठीक है। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स द सिचुएशन विल इम्प्रूव और आपको सच पता भी चल जाएगा। सो टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आपको साइकिक हीलर्स से या किसी से हेल्प लेनी चाहिए, सो दैट यू कैन मेंटली गेट योर सेल्फ स्टेबल, ठीक है। बहुत लोग मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में, जैसे कि बहुत लोगों को नींद, एंजाइटी और स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि इस कार्ड में दिख रहा है नीचे जो है, मैंने आपको बताया। सो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप अपने आप को हील कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये जो बता रहा है ना, ये तभी हो सकता है जब तक आप खुद ना करो चीज़ों को। सो योर इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग योर सेल्फ। आप अगर हील कर लेते हो तो आपके अगर किस्मत में रिकन्सिलेशन लिखा है तो हो जाएगा, नहीं लिखा है तो आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि किसी भी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रहने से अच्छा है, किसी भी कार्मिक पर्सन के साथ रहने से अच्छा है कि आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करो जो आपके लिए डिवाइन हो। डिवाइन जैसे मैस्कुलाइंस होते हैं, आपका सोलमेट हो, ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इतनी सी थी मेरी रीडिंग। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ भगवती आप सभी को हीलिंग एनर्जी दे और एक पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट लाएं और आप साथ ही अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस भी कर सकें। थैंक यू सो मच।